कुछ झूठ इतने खूबसूरत होते हैं कि वो सच लगते हैं, और कुछ सच इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें छिपाना पड़ता है। ये कहानी है एक साधारण आदमी की, जो अपने परिवार को बचाने के लिए एक ऐसा खेल खेल गया जिसे इतिहास भी याद रखेगा। नाम था उसका सौरभ दीक्षित। शिवपुर का एक सरकारी स्कूल, और वहां का प्रिंसिपल सौरभ दीक्षित 45 साल का, शांत स्वभाव वाला, सबका प्रिय। लेकिन शायद कोई नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा दिमाग छुपा है जो पुलिस को भी मात दे देगा। सौरभ का छोटा सा परिवार, नीलिमा, स्नेहा और आरव, उनकी जिंदगी आम थी, पर एक चीज थी जिसने उनकी नींद उड़ा रखी थी। आदित्य राठौर। आदित्य मंत्री राघव राठौर का इकलौता बेटा, बिगड़ैल, नशेड़ी और ताकत के नशे में चूर। स्नेहा को कॉलेज में बार बार परेशान करना उसका खेल बन गया था। सौरभ ने कई बार पुलिस में शिकायत की, पर हर बार फाइल दबा दी गई। आखिर वो मंत्री का बेटा जो था। फिर आया वो दिन, 18 अगस्त, एक काली रात। सौरभ ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर था। घर में थी नीलिमा और दोनों बच्चे। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। स्नेहा कांपते हुए बोली, मां, आदित्य है। आदित्य नशे में धुत होकर घर में घुस आया। उसने स्नेहा को खींचने की कोशिश की। नीलिमा उसे रोकने दौड़ी, लेकिन आदित्य ने उसे धक्का दे दिया। स्नेहा कांपते हुए लैंप उठाती है, आदित्य के सिर पर मारती है। एक पल, एक वार, और सब कुछ बदल गया। आदित्य जमीन पर गिरा। नीलिमा ने उसकी नब्ज देखी, धड़कन बंद। वो मर चुका था। अगली सुबह सौरभ लौटा। नीलिमा रो रही थी, स्नेहा कांप रही थी, और आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौरभ जानता था, अगर सच बाहर आया तो मंत्री और पुलिस दोनों उनके परिवार को तबाह कर देंगे। अब उसे खेल खेलना था, ऐसा खेल जिसमें कोई सबूत न बचे। यहीं से शुरू हुआ छलावा। सौरभ जानता था कि अगर वो एक भी गलती करेगा तो मंत्री का गुस्सा और पुलिस का जाल उनके पूरे परिवार को निगल जाएगा। अब उसे एक ऐसा मास्टर प्लान चाहिए था जो पुलिस की नजरों में धूल झोंक दे। पहला कदम शव को ठिकाने लगाना। आदित्य का मोबाइल अभी भी चालू था। सौरभ ने उसके फोन से उसके दोस्तों को मैसेज भेजे, मैं बोर हो गया हूं, गोवा जा रहा हूं, ताकि लगे कि वो शहर छोड़कर चला गया। दूसरा कदम शव को गायब करना। वो दोनों शव को पुराने निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल की नींव में छुपा देते हैं, जहां अगले दिन सीमेंट भरना था। अब शव तक कोई पहुंच भी नहीं सकता था। तीसरा कदम, अलीबाई। सौरभ ने उस रात का होटल बिल तैयार किया, पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया ताकि सीसीटीवी फुटेज में उनका परिवार दिखाई दे। सौरभ का खेल चालू हो चुका था। पर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रवि शुक्ला भी कोई साधारण पुलिस वाला नहीं था। रवि को आदित्य के अचानक गायब होने पर शक था। उसने सबसे पहले स्नेहा से पूछताछ की, लेकिन स्नेहा ने रटी रटाई कहानी सुनाई। हम उस रात होटल में थे, पापा के साथ। रवि ने होटल के बिल और सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सब कुछ परफेक्ट था, पर रवि को यकीन था कुछ तो गड़बड़ है। 3 महीने बाद एक गुमनाम कॉल आती है। आदित्य का शव शिवपुर मॉल के बेसमेंट में है। पुलिस ने खुदाई शुरू करवाई, लेकिन वहां से निकला एक महिला का कंकाल जो 5 साल पुराना था। मंत्री भड़क उठा, ये कोई चाल है। रवि को अब पक्का यकीन था कि सौरभ ने ही आदित्य का खेल खत्म किया है, लेकिन सबूत शून्य। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। पत्रकार नीलाभ को आदित्य की आखिरी रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें आदित्य किसी महिला से बात कर रहा था। तुम्हारे पति को अगर हमारे बारे में पता चला तो? वो महिला कोई और नहीं, सौरभ की पत्नी नीलिमा थी। असल में नीलिमा और आदित्य के बीच अफेयर था, और ये बात सौरभ को पता चल चुकी थी। असल में आदित्य की मौत हादसा नहीं थी, सौरभ ने ही उसे मार डाला था।
फिर अपनी बेटी को बचाने की कहानी गढ़ी ताकि पुलिस का ध्यान असली सच से हट जाए। लेकिन नीलाभ की ये स्टोरी दुनिया तक नहीं पहुंची, क्योंकि अगले ही दिन उसकी रहस्यमय सड़क दुर्घटना हो गई। सौरभ अपने परिवार को बचा चुका था। वो जानता था अब कोई गवाह नहीं बचा, एक भी नहीं।